So, hello all and a very good evening. I welcome you all to the lecture of ionic equilibrium. So, in the last class हम लोग क्वेश्चंस देख रहे थे आयनिक हाइड्रोलिसिस के, और कल का क्लास खत्म होते होते मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था और वो क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ था. मैंने बीच में लेक्चर को ऑफ कर दिया था. मैंने कहा था वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना एक बार अपने आप से, ठीक है. और वो क्वेश्चन कौन सा था? वो क्वेश्चन ये वाला था. फटाफट से इसको गो थ्रू करा देते, फिर आज आगे बढ़ते हम लोग इसमें. तो ये वाला क्वेश्चन था दैट वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ऑफ HCN प्लस NaOH इज कितना 10/10. देन फाइंड द pH ऑफ 10 की पावर -3 मोलर NaCN सोल्यूशन. ठीक है. तो कल मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा था और मैंने बताया था कि जो हाइड्रोलिसिस वाला जो रिएक्शन है, एनायनिक हाइड्रोलिसिस का जो रिएक्शन है वो ये है. दिस इज द एनायनिक हाइड्रोलिसिस वाला रिएक्शन एंड इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? KH होगा. और क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में जिस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है दैट इज एक्चुअली द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ HCN एंड NaOH. तो हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखा है HCN और NaOH का. HCN प्लस NaOH गिव्स CN माइनस प्लस वाटर. इसमें दोनों जगह Na प्लस ऐड कर दिया था तो ये क्या बन के आ गया था? HCN प्लस NaOH गिव्स NaCN प्लस वाटर. तो ये वाला जो रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है, दिस इज एक्चुअली द रिवर्स ऑफ द एनायनिक हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. इस वजह से इस वाले रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या होगा? 1/KH होगा. एंड इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दिया? 10/10 दिया है. तो यहां से KH का वैल्यू कितना आ गया था? 10 की पावर -10 एंड KH इज इक्वल टू कितना? KW अपॉन KA. ठीक है. तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? KA का वैल्यू निकाल सकते हैं. कितना वैल्यू आ जाएगा KA का? KW 298 केल्विन कितना ले लिया हमने? 10⁻14 ले लिया अपॉन कितना? KH 10 की पावर -10. तो KA का वैल्यू कितना आ गया? 10 की पावर -4 आ गया गिवन डेटा के हिसाब से. ठीक है. राइट. तो KA का वैल्यू आ गया. और जैसा कल मैं बता रहा था कि अगर हमें NaCN का pH निकालना है बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, तो बेसिकली हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. pH एट 298 केल्विन पे pH इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ pKa प्लस log टू द बेस 10C. तो वही मैंने कहा था कि हमें KA का वैल्यू चाहिए होगा तभी pKa आएगा. और जैसा मैंने सिखाया था कि ये वाला फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? व्हेन H इज लेस देन 0.05 एंड OH माइनस कमिंग फ्रॉम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज मोर देन 10⁻6. ठीक है. तो एक बार मैंने क्या कहा कि एक बार चेक कर लो. वैसे H तो लेस देन 0.05 होना चाहिए. ठीक है. तो चेक कर लिया. ये लिखा है एनायनिक हाइड्रोलिसिस का इक्वेशन C इंटू 1 - H CH करेंगे ना. KH इज इक्वल टू कितना? 10⁻10 इज इक्वल टू कितना? CH इंटू CH अपॉन C इंटू 1 - H. कितना हो गया? CH स्क्वायर अपॉन 1 - H. H को अज्यूम कर लो लेस देन 0.05. तो 1 - H कितना हो गया? अप्रोचेस टू 1. तो यहां से कितना आ गया? CH स्क्वायर इज इक्वल टू इतना. तो H इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KH बाई C. इसको सॉल्व करेंगे. कितना आएगा? ये आएगा अंडर रूट ऑफ 10⁻7 विच इज डेफिनेटली लेस देन 0.05. तो एक्सेप्ट कर लो H को कितना? अंडर रूट ऑफ 10⁻7. तो सीधा pH का फॉर्मूला डाल देंगे. pH इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ pKa प्लस log टू द बेस 10C. KA का वैल्यू कितना निकाला हमने? 10⁻4 निकाला. ठीक है. तो pKa कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा. और C का वैल्यू डाल देंगे. C का वैल्यू कितना दिया गया था? C वॉज गिवन एज हाउ मच? 10 की पावर -3 दिया गया था. तो log टू द बेस 10C निकाल देंगे. राइट. सॉल्व कर लेंगे. pH कितना आएगा? 7.5 आएगा. ठीक है. इसमें जो आंसर दिया गया गलत आंसर दिया गया. क्यों गलत दिया गया? बिकॉज यहां पे इन्हें KA यूज करना चाहिए था. इन्होंने क्या यूज कर लिया? KH यूज कर लिया है. ठीक है. इस वजह से इनका आंसर 10.5 है. ये गलत है. सही आंसर कितना है? 7.5 है. द करेक्ट आंसर इज हाउ मच? द करेक्ट आंसर इज 7.5. ठीक है. राइट. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट. एनायनिक हाइड्रोलिसिस में ही अभी हम बात कर रहे हैं. अभी हम एनायनिक हाइड्रोलिसिस की ही बात कर रहे हैं. राइट. नाउ अब देखो जरा. हाइड्रोलिसिस ऑफ, पहले मैं इसको कंसेप्ट सिखा देता हूं. हाइड्रोलिसिस ऑफ salt having cation of strong base. Hydrolysis of salt having cation from strong base and anion from weak acid
such that anion is amphiprotic, such that anion is amphiprotic anion. समझा क्या? तो बेसिकली बिकॉज इट इज अ कैटायन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन है, तो यहां पे नो हाइड्रोलिसिस ऑफ कैटायन, नो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, नो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, राइट? एंड बिकॉज एनायन इज कमिंग फ्रॉम वेयर? वीक एसिड, ठीक है? सो यहां पे हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं आज? अभी क्या स्टार्ट कर रहे हैं? अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी दो चीजें बताऊंगा, फिर हम लोग उसके बेसिस पे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है? हाइड्रोलिसिस ऑफ amphiprotic anion, hydrolysis of amphiprotic anion when the corresponding cation comes from strong base. When the corresponding cation comes from strong base, मतलब we are talking about hydrolysis of amphiprotic anion only. समझे क्या? तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये कब यूज होगा? ये कंसेप्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ, द कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एम्फीप्रोटिक एनायन विल बी यूज्ड. This concept will be used when aqueous solution contains a salt of aqueous solution contains a salt that has a cation which comes from strong base and anion is amphiprotic and comes from weak acid, ठीक है? Get it? And question asks to find the pH of such a solution. Yes or not? जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे aqueous solution of NaHCO3, aqueous solution of जैसे NaHCO3, यहां पे मैं लिख देता हूं कैटायन, यहां पे मैं लिख देता हूं एनायन, ठीक है? उसी तरह aqueous solution of NaHCO3 हो गया. उस तरह से जैसे अगर मैं बात करूं NaH2PO4, यस और नॉट? उसी तरह से अगर मैं बात करूं Na2
HPO4, यस। सिमिलरली सपोज अगर मैं कहूँ NaH2PO3, yes, and if I say suppose करो NaH2PO2, या फिर मैं ऐसे कह दूं Na2HPO3, yes, and उसके बाद अगर मैं कहूँ ऐसे NaH2PO2, NaH2PO2, ठीक है। तो अभी हम लोग इस सब में कटायन क्या है, पहले वाले में कटायन क्या है Na+, एनायन क्या है HCO3-, दूसरे वाले में कटायन क्या है Na+, स्ट्रॉन्ग बेस का कटायन होना चाहिए। एनायन क्या है H2PO4-, अगले वाले में कटायन क्या है Na+, एनायन क्या है HPO4 -2, अगले वाले में कटायन क्या है Na+, एनायन क्या है H2PO3-, यस। उसके बाद कटायन क्या है Na+, एनायन क्या है HPO3-2, यस। कटायन क्या है Na+, एनायन क्या है H2PO2-, यस नॉट, ये एनायन है, यस। उसके बाद इनके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन इन एनायन, अगर मैं लिखूं रिप्लेसेबल हाइड्रोजन HCO3- पास कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं 1, H2PO4- पास कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है 2, HPO4-2 पास कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है 1, H2PO3-1 के पास कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है 1, समझे क्या। या फिर यहां पे ये जो एनायंस लिखे हैं मैं इनके, वैसे मैं बता चुका हूं, पहले मैं इनके कॉन्जुगेट एसिड्स लिख दूं। इनके कॉन्जुगेट एसिड्स H2CO3- का कॉन्जुगेट एसिड क्या है H2CO3, H2PO4-1 का कॉन्जुगेट एसिड क्या है H3PO4, समझे क्या, यस। HPO4-2 का कॉन्जुगेट एसिड क्या है H2PO4-1, है कि नहीं, पढ़ाया नहीं ये, गेटिंग। एनायन का कॉन्जुगेट एसिड क्या करो, एनायन में H+ डाल दो बस। H2PO3- का कॉन्जुगेट एसिड क्या है H3PO3, यस। HPO3-2 का कॉन्जुगेट एसिड क्या है H2PO3-1, एंड H2PO2-1 का कॉन्जुगेट एसिड क्या है H3PO2, H3PO2, ठीक है। तो ये जो एनायंस है दीज एनायंस, ये इनके करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड्स हो गए, ठीक है, राइट। तो इसके बाद अगर मैं लिखूं नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन इन एनायन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन इन एनायन, H2CO3 डाइबेसिक एसिड होता है, इसके पास 2 रिप्लेसेबल, तो इसके पास कितने 1 रिप्लेसेबल, यस। H3PO4 ट्राइबेसिक एसिड होता है, इसके पास 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, इसके पास कितने 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, यस नॉट। HPO4-2
H2PO4 माइनस पास कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन? 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, तो इसके पास कितने हैं? दिस एनायन हैज गॉट HPO4 माइनस 2 हैज गॉट ओनली 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, ठीक है। H3PO3 डाइबेसिक एसिड होता है, इसके पास कितने? H3PO3 के पास 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो H2PO3 माइनस 1 के पास कितना? 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, समझे क्या? H2PO3 माइनस 1 हैज गॉट 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, तो HPO3 माइनस 2 हैज गॉट नो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। H3PO2 has got 1 replaceable hydrogen, तो H2PO2 minus 1 has got no replaceable hydrogen, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि एम्फीप्रोटिक आयंस क्या होते हैं? दोज आयंस दैट कैन एक्ट एज एसिड, दैट कैन एक्ट एज अ बेस, समझे क्या? एक चीज और छूट गई इसमें, अगर मैं इसमें ऐसे लिख दूं NaHSO4, तो ये क्या हो गया? ये हो गया Na प्लस, और एनायन क्या हो गया? HSO4 माइनस। कॉन्जुगेट एसिड ऑफ एनायन क्या हो गया? H2SO4, समझे क्या? राइट, तो H2SO4 has got 2 replaceable hydrogen, HSO4 minus has got 1 replaceable hydrogen, ठीक है। तो अब हमें पता करना है कि इसमें से एम्फीप्रोटिक एनायन कौन सा है, तो HCO3 माइनस, अगर ये एसिड है तो डेफिनेटली दिस कैन एक्ट एज अ बेस। H3PO4, अगर ये एसिड है तो इसका एनायन कैन एक्ट एज अ बेस। H2PO4 माइनस कैन एक्ट एज अ बेस, यस। H2PO4 माइनस 1 क्योंकि कॉन्जुगेट एसिड है, तो HPO4 माइनस 2 विल एक्ट एज अ बेस, यस। H3PO3 कॉन्जुगेट एसिड है, तो H2PO3 माइनस 1 विल एक्ट एज अ व्हाट? बेस, यस और नॉट? राइट। H2PO3 माइनस 1 क्योंकि कॉन्जुगेट एसिड है, सो HPO3 माइनस 2 विल एक्ट एज अ बेस, समझे क्या? H3PO2 मोनोबेसिक एसिड है, तो H2PO2 माइनस 1 विल एक्ट एज अ बेस, कैन एक्ट एज अ बेस, समझे क्या? H2SO4 वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, Ka1 कितना होता है? इनफाइनाइट होता है, तो इसका Kb कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, विल नॉट एक्ट एज अ बेस, यस। अभी हमने क्या लिखा? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम इन एनायन, तो HCO3 माइनस 1 कैन एक्ट एज अ बेस, ऑल्सो इट हैज गॉट 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, सो HCO3 माइनस, ये किसके लिए लिखा हमने? ये हमने लिखा किसके लिए? ये हमने लिखा HCO3 माइनस के लिए। ये लिखा किसके लिए? H2PO4 माइनस के लिए। ये लिखा किसके लिए? ये लिखा हमने HPO4 माइनस 2 के लिए। ये किसके लिए लिखा? ये लिखा हमने H2PO3 माइनस के लिए। ये किसके लिखा हमने? ये हमने लिखा किसके लिए? ये लिखा HPO3 माइनस 2 के लिए। उसी तरह ये लिखा हमने किसके लिए? H2PO2 माइनस 1 के लिए। और ये लिखा किसके लिए? ये लिखा HSO4 माइनस 1 के लिए। यस, तो HCO3 minus can act as a base. It has got 1 replaceable hydrogen, so HCO3 minus can also act as an acid. Can also act as an acid. उसी तरह से H2PO4 minus 1 can act as a base, and because it has got 2 replaceable hydrogen, so it can also act as a Bronsted acid. समझे क्या? HPO4 minus 2 can act as a base. Also it has got कितना? 1 replaceable hydrogen, so it can also act as a Bronsted acid. समझे क्या? H2PO3 minus 1 can act as a conjugate base of H3PO3, and because H2PO3 minus 1 has got 1 replaceable hydrogen, so it can also act as a acid. समझे क्या? Right. HPO3 minus 2 can only act as a base. It has got no replaceable hydrogen, so it is not an acid. It cannot act as an acid. उसी तरह से H2PO2 minus 1 can only act as a conjugate base of H3PO2, but because H2PO2 minus 1 has got no replaceable hydrogen, so इसीलिए this is not an acid. This cannot act as an acid. HSO4 minus can only act as an acid, but it cannot act as a base. ये बेस नहीं है, तो इस वजह से एम्फीप्रोटिक आयन कौन कौन से हो गए? HCO3 माइनस एम्फीप्रोटिक है, यस। H2PO4 माइनस 1 एम्फीप्रोटिक है, यस। HPO4 माइनस 2 एम्फीप्रोटिक है, यस। H2PO3 माइनस 1 एम्फीप्रोटिक है, यस। ठीक है, तो इनमें से एम्फीप्रोटिक वैसे मैंने पहले कराया था, मैंने एक बार रिवाइज करा दिया। तो इसमें से एम्फीप्रोटिक एनायन कौन से हैं? कौन कौन से एनायन एम्फीप्रोटिक हुए इनमें से?
ध्यान रखो, ये बहुत गलती होती है। क्यों बता रहा हूं? बिकॉज पीएच निकालने में बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। बस यही एनायंस कौन से हैं? एम्फीप्रोटिक हैं। मैंने डिटेल में पढ़ाया है, अभी बस रिवाइज कराया फटाफट। तो ये वाला एनायंस कैसे हैं? एम्फीप्रोटिक हैं। H2PO3 माइनस HPO3 माइनस 2, it is only a base, not amphiprotic. H2PO2 minus 1, it is only a base, not acid. HSO4 minus, it is only an acid, not a base. ठीक है, तो एम्फीप्रोटिक एनायंस को मैंने बता दिया। तो अगर हमारे पास, अगर हमसे कहा गया फाइंड द पीएच ऑफ NaHCO3, Na2HPO4, NaH2PO4, Na2HPO4, NaH2PO3, ठीक है, तो ये वाले जो सॉल्ट्स हैं, ये वाले जो सॉल्ट्स हैं, these salts, अगर कहा गया फाइंड पीएच ऑफ दीज सॉल्ट्स, फाइंड इन सॉल्ट्स का पीएच निकालो, मतलब एक्वा सॉल्यूशन बस यही सॉल्ट बचे और इन वाले सॉल्ट्स का क्या करो? पीएच निकालो। तो इनके लिए हम लोग कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे? हम लोग कंसेप्ट यूज करेंगे कौन सा? हम लोग कंसेप्ट यूज करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ एम्फीप्रोटिक एनायन का। बात समझे क्या? राइट, चलो अब देखो, लेट अस सी पीएच कैलकुलेशन। ध्यान से देखो, पीएच कैलकुलेशन इन, इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एम्फीप्रोटिक एनायन। पीएच कैलकुलेशन इन हाइड्रोलिसिस ऑफ एम्फीप्रोटिक एनायन। ठीक है, तो अभी मैं एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल, कंसिडर NaHCO3, कॉन्सेंट्रेशन कितना? C मोलर। ठीक है, तो एक्चुअली NaHCO3 का जो एक्वस सॉल्यूशन है, सॉल्ट है, तो दिस विल गिव व्हाट? दिस विल एक्चुअली गिव Na प्लस क्या? HCO3 माइनस, है कि नहीं? Na प्लस HCO3 माइनस एक्वस, दिस इज C एंड दिस इज C। ठीक है, और ये जो आया हमारे पास HCO3 माइनस जो आया हमारे पास, ये हो गया क्या? ये हो गया एम्फीप्रोटिक आयन, एम्फीप्रोटिक आयन। ठीक है, एम्फीप्रोटिक आयन, राइट। तो क्योंकि HCO3 माइनस जो है एम्फीप्रोटिक आयन है, मतलब इट कैन एक्ट एज एसिड और अ बेस। ठीक है, तो इसके दोनों बिहेवियर दिखाई देंगे। तो पहला HCO3 माइनस एज एन एसिड, तो अगर HCO3 माइनस एज एन एसिड होगा तो इट विल अंडरगो व्हाट? एसिड आयनाइजेशन इन वाटर। इट विल अंडरगो एसिड आयनाइजेशन इन वाटर, यस और नॉट? किस तरह से? किस तरह से होगा भाई? सीधी बात, HCO3 minus aqueous will give what? It will give H3O plus aqueous plus क्या? CO3 minus 2 aqueous plus CO3 minus 2 aqueous। समझे क्या? राइट, क्लियर हो गया? ये सपोज करो ये क्या है? C, अभी ऐसा, चलो अब इसको बाद में लिखता हूं। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा? KD ऑफ HCO3 माइनस इज इक्वल टू कितना?
Ka of HCO3 माइनस, बिकॉज यहाँ पे इट इज एक्टिंग एज एन एसिड, विच इज इक्वल टू कितना, Ka2 of H2CO3. Yes or not? H2CO3 दो स्टेप में डिसोसिएट करता है ना, एक स्टेप का होता है Ka1, दूसरा स्टेप का होता है Ka2. So this is actually what? This is actually the second step of dissociation of H2CO3. ठीक है, तो Ka of HCO3 minus is actually what? Ka2 of H2CO3. बात समझ में आ गई? ठीक है, right. And then HCO3 minus, थोड़ा जगह छोड़ देता हूं, HCO3 minus as a base. And when it will act as a base, तो it will undergo what? Anionic hydrolysis. मैंने ऑलरेडी बताया, anionic hydrolysis is actually what? Bronsted base behavior. तो anionic hydrolysis जब होगा तो क्या होगा? HCO3 minus plus क्या चीज, water will give what? It will give H2CO3. मतलब this will act as base 1, this will act as acid 2, and H2O जो है अपना H प्लस ट्रांसफर करने वाला है किसको, HCO3 माइनस को, क्या बनेगा H2CO3 प्लस क्या चीज, OH माइनस. ठीक है, तो ये बेस 1 और इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या आ गया, H2CO3. तो ये क्या बन गया, ये बन गया एसिड 1. समझे क्या? दिस बिकम्स एसिड 1 और एसिड 2 के साथ ये क्या आ गया, ये आ गया बेस 2. बात समझ में आ गई? ठीक है, और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाएगा KH और KB ऑफ HCO3 माइनस इज इक्वल टू कितना, KW अपॉन व्हाट, द Ka. किसका Ka, किसका Ka, एनायन जिसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है उसके कॉन्जुगेट एसिड का Ka. इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या है, ये है ना, गेटिंग ना. तो H2CO3 का Ka क्या होगा, H2CO3 का Ka क्या होगा, H2CO3 का Ka जो होगा दैट विल बी Ka1. Ka1 क्यों Ka1? क्योंकि H2CO3 जो है जब डिसोसिएट करेगा वो किस तरह से डिसोसिएट करेगा, वो डिसोसिएट करेगा किस तरह से, इट विल डिसोसिएट एज H3O प्लस HCO3 माइनस ना. इस वाले स्टेप का Ka कितना है, Ka1 है ना. अभी स्टेप 2 जो होता है HCO3 माइनस एक्वस, HCO3 माइनस एक्वस, ये क्या होता है H3O प्लस CO3 माइनस 2. इसका Ka क्या होगा, Ka2. तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें H2CO3 का Ka क्या है, H2CO3 का तो Ka1 है ना, क्योंकि सेकेंड स्टेप में H2CO3 तो है ही नहीं, सेकेंड स्टेप में तो HCO3 माइनस है. समझे क्या, सेकेंड स्टेप में तो HCO3 माइनस है और HCO3 माइनस का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, Ka2 है. तो बेसिकली अगर मैं कहूं Ka किसका, एसिड का ना, तो Ka ऑफ H2CO3 क्या हो गया, Ka1 हो गया, एंड Ka ऑफ HCO3 माइनस क्या हो गया, Ka2 हो गया. इसी वजह से जो हमने यहां पे लिखा है HCO3 माइनस प्लस वाटर गिव्स H2CO3 प्लस OH माइनस. KH जो हमने अभी तक सीखा है KW अपॉन Ka. किसका Ka लिखते हैं, वी राइट द Ka ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड. जिस एनायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है उसको जो कॉन्जुगेट एसिड है उसका K लिखा जाता है. हाइड्रोलिसिस इसका हो रहा है HCO3 माइनस का हो रहा है, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या है H2CO3, तो उसका Ka क्या हो गया, उसका Ka हो गया Ka1, Ka हो गया Ka1. आई होप सो ये चीज क्लियर हुई होगी. ठीक है, राइट. अब चलो, अब ये जो एसिड वाला इक्वेशन है जहां पे HCO3 माइनस इज अंडरगोइंग एसिड आयनाइजेशन, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये C है, यहां पे इट इज व्हाट, इट इज C. ध्यान से देखना, और HCO3 माइनस यहां पे भी कितना है, C है. पहले वाले स्टेप में
क्या माइनस सी अल्फा, ये कितना आ गया सी अल्फा, और ये कितना आ गया सी अल्फा। ठीक है, सेकेंड वाले स्टेप में हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो माइनस सी एच। ठीक है, ये कितना आ गया, ये आ गया सी एच, और ये कितना आ गया, ये भी आ गया सी एच। ठीक है, तो बेसिकली पहले वाले स्टेप में कितना यूज हुआ, माइनस सी अल्फा यूज हुआ, सी अल्फा यूज हुआ। सेकंड वाले स्टेप में कितना यूज हुआ, हाइड्रोलिसिस में कितना यूज हुआ, सी एच यूज हुआ। तो अमाउंट ऑफ HCO3 माइनस लेफ्ट कितना हो जाएगा, सी इंटू 1 माइनस अल्फा माइनस एच। समझे क्या, यहां पे भी कितना बचेगा, यहां पे भी बचेगा सी इंटू 1 माइनस अल्फा माइनस एच। गेटिंग ना, राइट। तो अब देखो पहला अजम्पशन, जब हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ एम्फीप्रोटिक एनायन कर रहे होते हैं उसमें दो अजम्पशन लगते हैं, ध्यान से सुनना। अजम्पशंस क्या क्या है, अजम्पशन ये है कि अल्फा इज रफली इक्वल टू एच। पहला अजम्पशन क्या है, पहला अजम्पशन है कि अल्फा जो है अल्फा इज रफली इक्वल टू कितना, एच। समझे क्या, पहला अजम्पशन। और दूसरा अजम्पशन इसमें क्या है, दूसरा अजम्पशन इसमें ये है, देखो ना, अगर अल्फा रफली इक्वल टू एच है तो कार्बोनेट आयन कितना है, सी अल्फा है, और H2CO3 कितना है, CH है। यस, तो डेफिनेटली CO3 माइनस 2 इज रफली इक्वल टू कितना, H2CO3। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर मैं यहां पे लिखूं क्या, अगर मैं यहां पे लिखूं K अल्फा ऑफ HCO3 माइनस, अगर मैं यहां पे लिखूं क्या, इफ आई जस्ट राइट डाउन K अल्फा Ka of HCO3 minus, which is equal to Ka2. This will be equal to, यहां पे नहीं लिखता हूं, if I suppose just write down, यहां पे लिखता हूं, ये ऊपर लिखता हूं, we have lot of space over here। तो देखो यहां से Ka of HCO3 minus, if I write down Ka of HCO3 minus, which is actually equal to कितना, Ka2, this is from acid ionization step। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H3O plus इंटू कितना, CO3 minus 2 अपॉन कितना, अपॉन HCO3 minus। ठीक है, राइट। एंड इफ आई राइट डाउन KH, इफ आई राइट डाउन KH वाला टर्म अगर मैं लिखूं, तो KH वाला टर्म अगर मैंने लिखा, ये KH वाला टर्म अगर मैंने लिखा, तो KH वाले टर्म को लिखकर क्या आएगा, H2CO3 इंटू कितना, OH माइनस अपॉन हाउ मच, HCO3 माइनस। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूं, मैं दोनों को ऐसे डिवाइड करा देता हूं। तो अगर मैंने दोनों को डिवाइड कराया तो यहां से HCO3 माइनस और इधर से ये HCO3 माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां से CO3 माइनस 2 और H2CO3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि हमने मान लिया अल्फा रफली इक्वल टू एच है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ये यहां से क्या आ गया, हमारे पास यहां से आ गया Ka2 अपॉन KH, दिस बिकम्स क्या चीज, ये आ गया हमारे पास Ka2 अपॉन KH इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू H3O प्लस अपॉन, नीचे क्या है, ऊपर है H3O प्लस, नीचे क्या है OH माइनस। समझे क्या, अपॉन कितना, अपॉन OH माइनस। ठीक है, राइट। तो कितना आ गया हमारे पास, वी हैव गॉट व्हाट हैव वी गॉट, Ka2 अपॉन KH इज इक्वल टू हाउ मच, H3O प्लस अपॉन कितना, OH माइनस, अपॉन OH माइनस। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, K2 को एज इट इज लिखा रहने दो, K2 को एज इट इज लिखा रहने दो, KH क्या हो गया, KW अपॉन Ka1,
यस नॉट, हमने वैल्यू निकाला भी, विच इज इक्वल टू कितना, H3O प्लस, क्योंकि हमें pH निकालना है तो H3O प्लस को एज इट इज रखते हैं. OH माइनस क्या हो जाएगा, OH माइनस इन द सोल्यूशन, OH माइनस इन द सोल्यूशन इज इक्वल टू KW अपॉन कितना, H3O प्लस. यस, क्योंकि OH माइनस इन द सोल्यूशन इज इक्वल टू हाउ मच, KW अपॉन H3O प्लस. ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर, वी ऑब्टेन Ka1 इंटू Ka2 अपॉन KW. ध्यान से देखना, H3O प्लस ऊपर चला गया, कितना हो गया, H3O प्लस इंटू H3O प्लस अपॉन कितना, KW. तो यहां से KW क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, और यहां से हमको क्या आ गया, यहां से हमको आ गया H3O प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Ka1 इंटू Ka2. ये H3O प्लस इन द, ये आ गया हमारे पास, समझे क्या. एक बार ये H3O प्लस आ गया अपने पास, तो सीधे सीधे हम क्या कर सकते हैं, हमको कितना आ गया, हमको आ गया, वी हैव गॉट H3O प्लस is equal to under root of how much, under root of Ka1 into Ka2. ठीक है, therefore pH क्या हो जाएगा, pH is equal, हाँ, तो H3O प्लस कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ Ka1 इंटू Ka2. ठीक है, तो इससे pH कितना आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ pH विल कम आउट टू बी how much, माइनस log to the base 10 Ka1 इंटू Ka2 की पावर कितना, हाफ. इसको सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व किया जाएगा, कितना आ जाएगा, pH इज इक्वल टू पूरा सॉल्व करोगे इसको, ये आएगा pKa1 प्लस pKa2 बाय 2. मतलब एक तरह से pH ऑफ NaHCO3 will come out to be pKa1 plus pKa2 by 2. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से क्या पता चल रहा है, मैंने एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व किया, अभी इसको जनरलाइज करता हूं. यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पता चल रहा है, यहां से हमें पता चल रहा है कि pH ऑफ amphiprotic ion is pH of salt solution having cation of strong base and anion which is amphiprotic and comes from weak acid. उस सॉल्ट सॉल्यूशन का जो pH है, उस सॉल्ट सॉल्यूशन का जो pH है, pH is independent of concentration of salt. देख रहे हो ना क्या है, pKa1 plus pKa2 by 2, मतलब इसका जो pH है, it is simply independent of the concentration of salt and it depends only on टेम्परेचर, क्योंकि Ka1 और Ka2 इन्वॉल्व है ना, टेम्परेचर चेंज होगा तो Ka1 और Ka2 चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो ये तो था pH ऑफ NaHCO3. ठीक है, अब इन जनरल मैं जो है इन जनरल बात करता हूं, मैं इन जनरल लिख रहा हूं, इन जनरल due to
इन जनरल, बात को सुनना, ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ amphiprotic anion, pH is given by, ध्यान से, pH is given by half into pKam plus pKan, हाफ यहां से हटा देता हूं, pH is given by pKam. In general, pH due to hydrolysis of amphiprotic anion is given by pH is equal to pKam plus pKan by 2. अब देखो, यहां पे m और n आ रहा है ना। m क्या है? m क्या है? that step that Kam, this is the Ka of that acid dissociation step, that acid dissociation step in which amphiprotic anion is reduced, or in simple words, or this Kam is simple Kd or Ka of conjugate acid of amphiprotic anion. अभी चीजें क्लियर होंगी। amphiprotic anion. On the other hand, Kan क्या है? Kan क्या है? This is the acid dissociation constant of amphiprotic anion. समझे क्या? जैसे अभी जो हमने एग्जांपल लिया, अभी वैसे तो हमारा आंसर आ गया, pH ऑफ NaHCO3 हमने निकाल लिया, pKa1 प्लस pKa2 by 2, और मैंने जनरल क्या बताया? ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ एम्फीप्रोटिक एनायन pH इज गिवन बाय pKam प्लस pKan by 2। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने Kam और Kan बताया। Kam क्या है? इट इज द Ka ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ एम्फीप्रोटिक एनायन। ठीक है, एंड Kan क्या है? इट इज द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एम्फीप्रोटिक एनायन। ठीक है, अभी इस वाले कंसेप्ट से हम लोग करते हैं, चलो एग्जाम्पल, राइट, गिवन क्या है? गिवन है हमें H2CO3 gives, इस वाले कंसेप्ट को यूज करते हैं। गिवन है हमको H2CO3 gives what? H3O plus HCO3 minus, इसका Ka ऑफ H2CO3 कितना हो गया? ये हो गया Ka1। ठीक है, एंड देन HCO3 minus gives what? H3O plus क्या? CO3 minus 2। ठीक है, इस वाले स्टेप में आंसर क्या है? HCO3 minus है, तो Ka ऑफ
HCO3 माइनस क्या हो गया, दिस बिकम्स इक्वल टू Ka2। तो अब देखो यहां से अगर हमें निकालना है, अगर हमें यहां से निकालना है pH, फाइंड pH ऑफ NaHCO3। तो NaHCO3 फाइंड pH ऑफ NaHCO3। तो ये जो NaHCO3 है, NaHCO3 has got what? It has got Na plus coming from strong base and it has got what? HCO3 minus। ये एम्फीप्रोटिक आयन है। तो अभी जो मैंने सिंपल फॉर्मूला बताया, pH कितना होगा इसका, इसका pH होगा, pH विल बी इक्वल टू pKam, विल बी इक्वल टू कितना, pKam प्लस pKan बाय 2। Kam क्या है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ एम्फीप्रोटिक आयन। एम्फीप्रोटिक आयन क्या है, HCO3 माइनस है, समझे क्या। इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या है, H2CO3 है। तो H2CO3 का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, Ka1, ठीक है। तो Kam क्या पड़ जाएगा, ये पड़ जाएगा pKa1। फिर क्या है, pKan। Kan क्या है, Kan है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एम्फीप्रोटिक आयन। एम्फीप्रोटिक आयन क्या है, HCO3 माइनस। तो HCO3 माइनस का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, HCO3 माइनस गिव्स H3O प्लस प्लस CO3 माइनस 2। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो गया, Ka2, ठीक है। तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, प्लस pKa2 बाय 2, ये pH आ गया, ठीक है। उसी तरह से सपोज करो कि अगर हमें ऐसा दिया गया है, सुनना बात को ध्यान से, हमें दिया गया है गिवन H3PO4 gives what, H3PO4 का aqueous solution gives what, H3O plus, H3PO4 का aqueous solution gives what, H3O plus क्या चीज, H2PO4 माइनस 1, समझे क्या। फिर उसके बाद H2PO4 माइनस 1 का aqueous solution gives what, H3O plus क्या चीज, HPO4 minus 2, and then HPO4 minus 2 का aqueous solution gives H3O plus क्या, PO4 minus 3, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में एसिड क्या है, Ka ऑफ H3PO4 कितना, Ka1। सेकेंड स्टेप में एसिड क्या है, सेकेंड स्टेप में एसिड है H2PO4 माइनस 1, ये। तो यहां पे Ka ऑफ H2PO4 माइनस 1, ये कितना हो गया, ये हो गया Ka2, समझे क्या। फिर थर्ड स्टेप क्या है, HPO4 माइनस 2, HPO4 माइनस 2 एसिड हो गया, ठीक है। तो यहां से Ka ऑफ HPO4 माइनस 2, ये क्या हो गया, Ka3, ठीक है। अब इस बेसिस पे हमसे कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि फाइंड pH ऑफ फर्स्ट NaH2PO4, pH ऑफ पहला NaH2PO4 और दूसरा Na2HPO4, ऐसा कहा जा रहा है, समझे क्या। हमसे ये कहा जा रहा है कि भाई फाइंड द pH ऑफ NaH2PO4, दूसरा क्या है Na2HPO4, समझे क्या, राइट। तो हमसे ऐसा कहा जा रहा है। तो पहला, अगर हम लोग पहला लेते हैं NaH2PO4, ये सॉल्ट है ना, aqueous solution of salt, yes।
इसका एक्वस सोल्यूशन और इसका एक्वस सोल्यूशन, हमसे बस इस सॉल्ट का एक्वस सोल्यूशन पीएच निकालने कहा जा रहा है। तो ये जो सॉल्ट है, दिस सॉल्ट हैज Na प्लस कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस एंड व्हाट H2PO4 -1। ये क्या है? ये एम्फीप्रोटिक आयन है ना, दिस इज एम्फीप्रोटिक ना, दिस इज एम्फीप्रोटिक, यस। तो इसका पीएच कितना हो जाएगा? इसका पीएच हो जाएगा पीएच इज इक्वल टू pKam प्लस pKan, ठीक है। तो देखो जरा, H2PO4 -1, H2PO4 -1 कहां पे आया है? H2PO4 -1 ये, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या है? H3PO4। या फिर जो मैंने एक और सिंपल टर्म लिखा था, एक और मैंने सिंपल टर्म लिखा था, ये KAM is Ka of that acid dissociation step in which amphiprotic ion is produced। ये ज्यादा सिंपल है समझना। KAM is Ka of that acid dissociation step in which amphiprotic ion is produced, ठीक है। तो यहां पे एम्फीप्रोटिक आयन क्या है? H2PO4 -1। H2PO4 -1 कौन से स्टेप में प्रोड्यूस हुआ है? H2PO4 -1 ये 3 एसिड डिसोसिएशन स्टेप है, किस स्टेप में प्रोड्यूस हुआ है? ये पहले वाले स्टेप में प्रोड्यूस हुआ है। तो Ka ये पहले वाले स्टेप में प्रोड्यूस हुआ ना, ये फर्स्ट स्टेप, दिस इज स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इट इज प्रोड्यूस इन द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप का Ka क्या हो गया? Ka1 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया? पीएच इज इक्वल टू pKam प्लस क्या? pKan बाय 2, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? pH विल बी इक्वल टू कितना? Kam कितना है? H2PO4 -1 इज प्रोड्यूस इन द फर्स्ट स्टेप, तो Kam कितना हो गया? Ka1। और Kan क्या होता है? Kan होता है, Kan क्या होता है? द Ka of acid dissociation constant of amphiprotic ion। तो amphiprotic ion क्या है? H2PO4 -1। H2PO4 -1 का acid dissociation constant क्या है? सेकेंड स्टेप में Ka2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? pH इज इक्वल टू कितना? pKa1 प्लस pKa2 बाय 2। दिस इज व्हाट? pH ऑफ NaH2PO4, pH of NaH2PO4 aqueous solution इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन। कितना भी कंसेंट्रेशन ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसी तरह से अगला वाला Na2HPO4, अगला अगर हम लोग बात करें pH ऑफ Na2HPO4, तो ये जो Na2HPO4 है, दिस हैज गॉट व्हाट? Na प्लस cation of strong base NaOH and what? HPO4 -2. This is amphiprotic ion na? This is what? This is amphiprotic ion। तो इसका pH क्या हो जाएगा? इसका सीधे सीधे pH ऑफ Na2HPO4 कितना हो जाएगा? pKam प्लस pKan by 2। Kam is the acid dissociation constant of that step in which the amphiprotic ion is produced, ठीक है। किस स्टेप में प्रोड्यूस हुआ है? HPO4 -2 ना, किस स्टेप में प्रोड्यूस हुआ है? स्टेप 2 है ना, ये स्टेप 2 है। H2PO4 -1 gives H3O प्लस HPO4 -2, स्टेप 2 में प्रोड्यूस हुआ है ना। तो Kam क्या हो गया यहाँ पे Kam हो गया Ka2, यस नॉट। और एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Kan क्या हो जाएगा? ये एम्फीप्रोटिक आयन है, एम्फीप्रोटिक आयन इज प्रोड्यूस इन सेकेंड स्टेप, तो Kam क्या हो गया? Ka2 हो गया, समझे क्या? एन एम्फीप्रोटिक आयन आयनाइज कहां पे हो रहा है? मतलब Kan क्या होता है? Kan इज द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एम्फीप्रोटिक आयन। तो एम्फीप्रोटिक आयन आयनाइज कहां पे हो रहा है? कहां पे एसिड तरह बिहेव कर रहा है? स्टेप 3 में बिहेव कर रहा है, यहां पे इट इज बिहेविंग एज अ एसिड। तो ये कितना हो गया? Ka3। तो इसका pH कितना हो जाएगा? इसका pH कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा pKa2 प्लस
pKa3/2 pH of Na2HPO4 इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। अब ये सोल्यूशन एसिडिक होगा कि बेसिक होगा वो डिपेंड करेगा कि 298 केल्विन पे अगर pH मोर देन 7 है तो कैसा हो गया, अल्कलाइन हो गया। 298 केल्विन पे ये जो pH आया लेस देन 7 है तो एसिडिक हो गया। 298 केल्विन पे pH इक्वल टू 7 हो गया तो कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया। समझे क्या? राइट। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, therefore for salt having amphiprotic anion therefore for the salt having amphiprotic anion and cation of strong base, pH is equal to pKam plus pKan by 2 ठीक है, राइट। एंड इफ दिस pH is more than half pKw तो सोल्यूशन कैसा हो गया, अल्कलाइन हो गया। ठीक है, pH is less than हाफ pKw सोल्यूशन कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। ठीक है, एंड इफ दिस pH इज इक्वल टू कितना, हाफ pKw तो सोल्यूशन कैसा हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। बात समझ में आई क्या? राइट। अच्छा, उसी तरह से सपोज करो कि मैं एक और एग्जांपल देता हूं। इफ आई गिव यू द एग्जांपल, फाइंड, ऐसे मैं देता हूं, एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, अनदर एग्जांपल गिवन। वैसे क्वेश्चंस में ये जो मैं दे रहा हूं गिवन ऐसा दिया नहीं होता है, चलो फिर भी मैं अभी नया नया टॉपिक पढ़ा तो बता देता हूं। ठीक है, गिवन H3PO3 aqueous, this will give what, this will give H3O plus plus क्या, H2PO3 minus 1। समझे क्या? एंड देन स्टेप 2 H2PO3 minus 1 डाइबेसिक एसिड है ना H3PO3, फॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, दो स्टेप में जाएगा। H3O प्लस प्लस क्या, HPO3 minus 2। समझे क्या? राइट। पहले वाले स्टेप में Ka ऑफ H3PO3 ये कितना हो गया, Ka1, और सेकेंड वाले स्टेप में Ka ऑफ H2PO3 minus 1 ये कितना हो गया, ये हो गया Ka2। और अभी तुमसे कहा गया है कि फाइंड pH ऑफ 0.1 मोलर K H2PO3 aqueous solution। ऐसा कहा गया, फाइंड द pH ऑफ 0.1 मोलर K H2PO3 aqueous solution। तो बहुत सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी चीज है। ये जो सॉल्ट है K H2PO3 aqueous, this is what, this is K plus प्लस क्या, H2PO3 minus 1। H2PO3 minus 1 ये क्या है, ये एम्फीप्रोटिक आयन है ना, दिस इज एम्फीप्रोटिक आयन। ठीक है, तो इसका सॉल्ट क्या हो गया, सॉल्ट दिस इज कमिंग फ्रॉम वेयर, दिस इज कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस KOH। तो सीधे सीधे pH ऑफ K H2PO3 ये कितना हो जाएगा, pKam प्लस pKan by 2।
समझे क्या? तो pKam, KAM वो स्टेप जिसमें एम्फीप्रोटिक आयन प्रोड्यूस होता है। एम्फीप्रोटिक आयन क्या है? H2PO3-1। एम्फीप्रोटिक आयन कहां प्रोड्यूस हुआ है? पहले वाले स्टेप में प्रोड्यूस हुआ है। तो KAM क्या हो गया? KAM हो गया Ka1। समझे क्या? KAM हो गया Ka1। सो दिस बिकम्स व्हाट? KAM। समझे क्या? एंड KAN क्या है? वो स्टेप का Ka जिसमें एम्फीप्रोटिक आयन आयनाइज हो रहा है, एसिडिक बिहेवियर दिखा रहा है। तो एम्फीप्रोटिक आयन क्या है? ये H2PO3-1, ये आयनाइज हुआ सेकेंड वाले स्टेप में, ठीक है। तो इसका Ka क्या? Ka2। तो ये क्या हो गया? ये हो गया Ka2, KAN। यस और नॉट? राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया, दिस बिकम्स इक्वल टू कितना? दिस बिकम्स इक्वल टू pKa1 प्लस pKa2 बाय 2, pH ऑफ KH2PO3। बात समझे ना? राइट। उसी तरह एक और एग्जांपल अगर मैं देता हूं तुम्हें, सपोज एग्जांपल गिवन H2S aqueous gives what? H3O plus क्या? HS minus aqueous another example जैसे H2S aqueous gives H3O plus HS minus aqueous and HS minus aqueous gives H3O plus S minus 2 aqueous। ठीक है, पहले वाले स्टेप में Ka ऑफ H2S कितना हो गया? Ka1। दूसरे वाले स्टेप में Ka ऑफ HS माइनस कितना हो गया? Ka2। और तुमको कहा गया कंपेयर pH ऑफ 0.1 मोलर एंड 0.2 मोलर NaHS। तो सीधी बात, NaHS का जो एक्वस सोल्यूशन है, दिस इज एक्चुअली व्हाट? Na प्लस क्या? HS माइनस प्लस HS माइनस, ये है ना एक्वस सोल्यूशन। तो ये Na प्लस कहां से आया? स्ट्रॉन्ग बेस से आया है। Na प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस एंड HS माइनस क्या है? HS माइनस क्या? एम्फीप्रोटिक हो गया। यस। तो सीधी बात, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन, कहां गया? वेट, यहां पे चलिए। तो सीधी बात, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन, pH ऑफ NaHS is given by pKam plus pKan by 2। HS minus is the amphiprotic ion। HS minus पहले वाले स्टेप में बनाए तो क्या हो जाएगा? pKa1। HS minus सेकेंड वाले स्टेप में एसिड डिसोसिएशन दिखा रहा है तो क्या हो जाएगा? pKa2 by 2 फॉर एनी कंसेंट्रेशन। देयरफॉर pH of 0.1 molar is same as pH of 0.2 molar NaHS। समझे क्या? एक और क्वेश्चन जो जनरली कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है माइंड में, गिवन अगला वाला एग्जांपल में लेता हूं। अच्छा, और यहां पे जो है, यहां पे सपोज करो मैंने वैल्यूज दे दिए। Ka1 कितना है? 10 की पावर -7 है। HS का, H2S का Ka2 कितना है? 10 की पावर -13 है।
H2S वाला क्वेश्चन जो दिया था मैंने, ये वैल्यूज दे दिए, K1 10⁻7, K2 कितना 10⁻13, तो ये जो हमने निकाला कितना, pK1 कितना आ जाएगा 7 प्लस 13/2 कितना हो गया 10 हो गया, समझे क्या? राइट। अनदर एग्जाम्पल अगर सपोज करो मैं लेता हूं, अगला वाला एग्जाम्पल अगर मैं लू, फाइंड pH of 0.1 molar NaH2 PO2 and given H3PO2 aqueous gives what? H3O plus क्या? H2PO2 -1। ठीक है, तो अपने पास क्या है, हमसे पास सॉल्ट सोल्यूशन पीएच पूछा जा रहा है ना, तो ये जो है तो हमसे पूछा गया NaH2PO2 aqueous, this will give what? Na plus क्या? H2PO2 -1। अभी हमने इसके बारे में स्टार्टिंग में देखा दैट दिस इज नॉट एन एम्फीप्रोटिक आयन, ये एम्फीप्रोटिक आयन नहीं है। ठीक है, तो सीधे सीधे हमसे पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन बात करें, तो पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन बात करेंगे तो क्या होगा, एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, बिकॉज दिस इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, मतलब दिस सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड किस तरह से, NaOH प्लस H3PO2, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड दिस इज वीक एसिड मोनोबेसिक, यस और नॉट? तो सीधे सीधे यहां पे क्या होगा, एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा ना, ये एम्फीप्रोटिक तो है नहीं, तो एम्फीप्रोटिक वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज जनरली कंफ्यूजन हो जाता है, एनायन में H देख लिया तो उसको एम्फीप्रोटिक समझ लेते हैं हर बार, ऐसा नहीं होता है। तभी मैंने पहले आइडेंटिफाई करना सिखाया कि एम्फीप्रोटिक एनायन क्या है। तो क्या H2PO2 -1 प्लस water, yes, gives what? H3PO2 plus क्या चीज, OH minus, getting C into 1 minus H, CH and CH, समझे क्या? तो सीधे सीधे let us suppose H is less than 0.05, ये assumption satisfy हो रहा है, and OH minus which is coming from salt hydrolysis is equal to कितना, CH, this is more than 10⁻6। मान लो कि ये दोनों assumption satisfy हो गए, तो सीधे सीधे pH कैसे आएगा, pH is equal to 7 plus half 298 केल्विन पे कितना, pKa plus what, log to the base 10 C। किसका Ka, किसका pKa, conjugate acid of H2PO2 -1, H2PO2 -1 conjugate acid क्या है, H3PO2, समझे क्या? pKa किसका, of H3PO2, इस तरह से किया जाएगा। ठीक है, राइट, तो विल स्टॉप हियर, थैंक यू।